अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। यकीन कीजिए, अगर आपने ऐसा कर लिया तो ये आपके इल्म में और नेकियों में बेहद इजाफा करेगा। सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत धूमधाम है मुनव्वर फारूकी की जीत की। एक शो आता है लॉकअप, जिसको होस्ट कर रही थी कंगना रनौत, और इस शो में मुनव्वर फारूकी का एक जलवा था। वो जलवा सिर्फ और सिर्फ दो वजूहात पर टिका हुआ था। एक, उनका अफेयर अंजलि के साथ, और दूसरा दौरान गुफ्तगू अल्लाह और इस्लाम और रसूल का नाम लेना। अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, इंशाअल्लाह, अल्लाह, अल्लाह ने चाहा, इस तरीके के अल्फाज वो इस्तेमाल करता था। और वो इस शो को जीत चुका है, विनर बन चुका है। अब जो यूथ हैं मुसलमान ख़ास तौर पर, उनके पोस्ट आप मेरी स्क्रीन पर देखते रहिए। ये जितने भी पोस्ट आप देख रहे हैं, ये न हिंदुओं के हैं, न सिखों के हैं, न क्रिश्चियंस के हैं। यूथ मुस्लिम्स इतने ज़्यादा पोस्ट कर रहे हैं मुनव्वर फारूकी के लिए, और अफसोस, सद अफसोस इस बात का है कि उसकी खुशी का जश्न पोस्ट के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह जैसे अल्फाजों के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि हमने जब कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया तो हमने अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सुपुर्द कर दिया, इस्लाम के सुपुर्द कर दिया। अगर हम मुसलमान हैं तो हमें ये ज़रूर सोचना पड़ेगा कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है, क्या वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसा लफ्ज़ हमें कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हर मुसलमान को मालूम होना बेहद ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सिर्फ वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कोई नेमत अता की हो, जायज़ नेमत, हलाल नेमत। ऐसा नहीं है कि हमें शराब मिले और हम अल्हम्दुलिल्लाह कहकर उसको पी जाएं और वो हलाल हो जाएगी। सबसे पहले हमें यह सोचना पड़ेगा कि मुनव्वर फारूकी मुसलमान है क्या, सिर्फ इतना काफ़ी है जश्न मनाने के लिए। हमें ये क्यों नहीं दिखाई देता कि वो जिस शो से जीत कर आया है वो शो हराम है, नाजायज़ है। वहाँ बेपर्दा लड़कियां हैं, इतनी ज़्यादा बेपर्दा हैं कि जिसके बारे में जिक्र करना मुनासिब नहीं है। ये आप, और जो होस्ट है कंगना रनौत, आप उसके लिबास को देखेंगे, अगर आप बाहया मर्द हैं तो आपकी आंखें शर्म से झुक जाएंगी। ऐसा शो जो हराम पर मबनी है, ऐसा शो जिसको देखना नाजायज़ और हराम है, उस शो को जीतने पर हम अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं और मानो इस तरीके से जश्न मना रहे हैं जैसे इस्लाम का बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है और इस्लाम का सर बुलंद किया हो मुनव्वर फारूकी ने। ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि जहां हम देखते हैं कि कोई मुसलमान ऐसा है जिसका स्टेटस बिल्ड हो चुका है, जिसकी औकात बिल्ड हो चुकी है, जिसका बैकग्राउंड ज़बरदस्त हो चुका है, जो दौलतमंद है, जिसके पास फॉर्च्यूनर है, जिसके पास बुलेट है, जिसके पास बंगला है, गाड़ी है, दौलत है, शोहरत है, फेम है, उसको हम इस्लाम से जोड़ देते हैं और इस तरीके से पेश करते हैं सोशल मीडिया पर जैसे वो इस्लाम का बहुत बड़ा हीरो हो और मुसलमानों का बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया हो। अब दूसरी तरफ चलते हैं, हुफ़्फ़ाज़ किराम, मसाजिदों के इमाम, मुफ्ती, उलमा लोग, जिनके बारे में मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, प्यारे आका की हदीस मुबारका है, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उलमा मेरे वारिस हैं, जो मैं तुम्हें दीन देकर जा रहा हूँ उस दीन के वारिस हैं। तुमने अगर किसी बाअमल आलिम से मुसाफहा किया यानी हाथ मिलाया तो गोया मुझसे हाथ मिलाया। जिस जमात का इतना बड़ा मर्तबा है, हम मुआशरे में जितना बिगाड़ है सारा मौलवी के ऊपर लगा देते हैं। हम मुनव्वर फारूकी के
اس جشن کو اس طریقے سے منا رہے ہیں، اور ہمیں یہ بالکل بھی نہیں پتا ہے مسجد توڑنے کا نمبر آ چکا ہے۔ گیان باپی مسجد، کورٹ نے آدیش دے دیا ہے ویڈیوگرافی کرنے کا۔ کچھ وجہ ہیں جن کی وجہ سے ویڈیوگرافی نہیں ہو سکی۔ اگر خدا نخواستہ مسجد ٹوٹنے لگی تو یہی مسلمان جو منور فاروقی کے عاشق بن کر سوشل میڈیا پر گھوم رہے ہیں، دوسرے دن فوراً کہیں گے مسلمانوں کے اعمال اچھے نہیں ہیں، مسلمان توبہ نہیں کرتا، مسلمان بہت برا ہو گیا ہے، مولویوں نے دین کے ٹکڑے کر دیے ہیں، مولویوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے، مولوی کھل کر بیان نہیں کرتے، مولوی ایسے ہیں اور مولوی ویسے ہیں۔ کیا کسی مولوی نے منور فاروقی کا سپورٹ کیا؟ میں اور آپ، ہم اور آپ ہیں جو معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ مولوی صرف تقاریر کر سکتے ہیں، مولوی کا کام صرف دین ہم تک پہنچانا ہے، عمل کرنا ہمارا کام ہے۔ اگر کوئی مولوی شراب پیتا ہے تو کیا یہ فرض ہو گیا کہ مولوی ایسا ہے تو ہم بھی سدھرنے کا نام نہ لیں گے؟ مولوی کو اپنا حساب دینا ہے، ہمیں اپنا حساب دینا ہے۔ اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ مولوی اصلی بھی ہیں، نقلی بھی ہیں۔ ہم نقلی والے کے چکر میں سب کو الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ بالکل اسی طرح جس طرح نقلی نوٹ اصلی ہی کا بنتا ہے۔ کیا مطلب یہ کہ مارکیٹ میں اگر 100 کا نوٹ ہے تو نقلی بھی 100 کا ہی نوٹ ہوگا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ 25 روپے کا نقلی نوٹ نکل آئے۔ 500 کا نوٹ چالو ہے لیکن 1000 کا نوٹ بند ہو گیا۔ جب تک گورنمنٹ 1000 کے نوٹ کو دوبارہ سے لانچ نہیں کرتی تب تک 1000 کا نوٹ نقلی مارکیٹ میں آ نہیں سکتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے جو چیز اصلی ہوتی ہے مارکیٹ میں اسی کا نقلی ہوتا ہے۔ تو مولوی اصلی بھی ہیں، نقلی بھی ہیں۔ ہمیں اصلی والوں کو فالو کرنا ہے، نہ کہ نقلی والوں کو غلط بتا کر ہمیں اپنی ذمہ داری سے منہ موڑ لینا ہے۔ ہمارے اعمال درست ہوں گے، ہم توبہ کریں گے، اللہ رب العزت کی طرف آئیں گے، تب ہمارے حالات بہتر ہوں گے۔ ہمارے ایسے حالات ہو چکے ہیں کہ ہمیں چاروں طرف سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور گیان باپی مسجد بالکل نشانے پر ہے، بالکل دہانے پر ہے، اور ہم منور فاروقی کے ایک حرام شو کو اس طریقے سے پیش کر رہے ہیں جیسے اسلام کا بہت بول بالا ہو گیا ہو، اسلام نے کوئی بہت بڑی جنگ فتح کر لی ہو، اسلام کا سر بلند ہو گیا ہو۔ ہمیں آنکھیں کھولنے کی، سمجھنے کی، سوچنے کی اور رک کر سوچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ السلام علیکم، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے